अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। चीन में भयंकर तबाही को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जी हां, चीन में इस वक्त भयंकर तबाही की वजह से चीन के लगभग 12 प्रांत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हाल ये बन चुके हैं कि चीन की अंडरग्राउंड मेट्रो से लेकर के रेलवे परियोजना और यहां तक कि एयरपोर्ट भी पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन में बाढ़ का भयंकर कहर बरपा चुका है और चीन लगातार इस तबाही से बीते कई दिनों से जूझ रहा है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है, चीन से अलग अलग प्रांतों से चीन के तस्वीरें सामने आई हैं, यहां तक कि राजधानी बीजिंग के बेहद करीब तियानजिन से और शेनयांग प्रांत से सामने आ रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ के एयरपोर्ट पर हाल ये बन चुका है कि जहाजें पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये खिलौने की बनी हुई जहाजें हैं और यहाँ तक कि हाल ये बन चुका है कि कई शहर जमीन के नीचे धंस चुके हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर नीचे रेलवे की मेट्रोगत परियोजनाएं शामिल थीं और इनकी वजह से ये पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। शहरों में हाल ये बन चुके हैं कि लोग अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं चीन में टोर्नेडो ने भी इसी बीच बड़ा आतंक फैला दिया है। जी हां, चीन में टोर्नेडो जो कि एक चक्रवात होता है जो कि पानी के साथ मिलकर और भी ज़्यादा तबाही चीन में मचा रहा है। क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से जहां पर लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और ये नहीं, यहां पर पुलों के टूटने की घटनाएं, यहां पर कई डैमों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या तस्वीरें हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से चीन के लगभग 12 से ज़्यादा प्रांत तबाही से जूझ रहे हैं। चीन में हाल ये बन चुका है कि हर तरफ बाढ़ और पानी ही दिखाई दे रहा है और इसी बीच टोर्नेडो की दस्तक चीन में एक अलग ही तरह की तबाही फैला रहा है, क्योंकि चीन में चक्रवाती तूफान बेहद घातक साबित हो चुका है। कई राज्यों में ये हाल बन चुका है कि चीन में यहाँ पर खड़ी बिल्डिंगें जमीन के अंदर चली जा रही हैं और ये मंजर सिर्फ चीन के एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों का है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हाल है चीन के शेनयांग प्रांत का, जहां पर गाड़ियां पानी में इस कदर से बह रही हैं, हवा में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब खिलौने का बना हुआ है जिसे पानी अपनी आगोश में लेता जा रहा है। यहीं पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। तो वहीं अभी भी काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोगों के फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। हाल ये बन चुका है कि चीन अपने लोगों तक को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचा पा रहा है। राजधानी बीजिंग के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इतना ही नहीं, यहाँ पर चलने वाली ट्रेनों को, बाजारों को, सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है। कई जगहों के हालात दुनिया को ना दिख सके, इस वजह से भी चीन में इंटरनेट बंद करने की भी खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। चीन जानबूझकर कई जगहों के इंटरनेट को बंद कर रहा है ताकि दुनिया चीन की इस बदहाली को और साथ ही साथ लोगों के इस हालात को ना जान सके। हालांकि खबर ये भी सामने आ रही है कि चीन में लोगों के काफ़ी ज़्यादा भूखे होने की वजह से कई ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध भी करना चीन में शुरू कर दिया है। हाल ये बन रहे हैं कि चीन में विरोध के स्वर ऊंचे हो चुके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। चीन को छोड़ करके लोग नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे देशों, साथ ही वियतनाम, मंगोलिया और रूस से सीमा साझा करने वाले जो जगहें हैं वहां पर लोग शरण भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए प्रांतों में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। अब ये हाल इस कदर से चीन में बन चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं बचा हुआ है। बीते लगभग 15 दिनों से यहाँ पर कई जगहों के पावर ग्रिड्स भी
फेल हो चुके हैं और इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप हो चुका है। इतने हाल बेहाल हो चुके हैं टोर्नेडो की वजह से कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रेस्क्यू कार्य भी नहीं चलाया जा सका है। वहीं आपको ये अगली जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये है शेनयांग प्रांत के बाद अब तियानजिन की, जहां पर ये हाल बन चुका है। तियानजिन, बता दें कि समुद्री क्षेत्र से बेहद करीब क्षेत्र पड़ता है तियानजिन, और इसी वजह से ये और भी ज़्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि जिस स्थान से दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी उपजी थी, यानी कि वुहान क्षेत्र, वो भी इसकी चपेट में आ चुका है, क्योंकि वुहान क्षेत्र से चीन की बेहद महत्वपूर्ण नदी यांगटीसी नदी बहती है, और इसी वजह से यहाँ पर भी यांगटीसी नदी की वजह से उफान पर है। और इतना ही नहीं, कई शहरों को भी खाली करवाया जा रहा है। हाल ये है कि हेलीकॉप्टर से जब इनकी तस्वीरें सामने आती हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं कुछ मौजूद ही नहीं था। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पानी में गायब हो चुकी हैं। तो वहीं कई जगहों पर हाल ये बन चुका है कि जमीन धंसने, लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से चीन के कई प्रांत मुख्य धारा से कट चुके हैं। और हाल ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चीन नहीं चला पा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आज से 20 साल का ये रिकॉर्ड पानी का टूट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ चीन में कुछ ऐसे ही हालात बन चुके हैं। हालांकि बता दें कि चीन में इस मौसम में हर बार ऐसे ही कुछ हालात बनते हैं, लेकिन इस बार जो हालात बने हैं वो पिछले किसी भी साल में इतनी ज़्यादा तबाही नहीं मचाया है जितनी कि इस वर्ष मचा रहे हैं। 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। चीन का यह भी कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। वो क्षेत्र, यानी कि चीन के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, वो अभी भी इस तबाही से बाकी हैं, और यहाँ पर ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जैसे यिनयिंग, उर्मिल और काशी जैसे ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये ऐसे प्रांत हैं जो कि इस वर्ष इस मौसम में भी यहाँ पर रेत, तूफानी हवाएं चलने की संभावना होती है, लेकिन इसके बावजूद स्थितियों को समझते हुए लोगों को यहाँ पहुँचाया जा रहा है। हालांकि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत में भी ऐसे कई जगहों पर हाल बेहाल हो चुके हैं। असम सहित उत्तराखंड, हिमाचल और यहाँ तक कि केरल और कर्नाटक में तेज बारिश की वजह से भारत में भी हालात बिगड़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि भारत में अगले आने वाले कुछ एक दिनों में उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जाहिर की गई है। इसको लेकर के जैसे ही कोई बड़ी खबर अपडेट सामने आती है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।